हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ये मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं और मैक्सिमम 6 से 7 मार्क्स के ना क्वेश्चन इसमें से देखने को हमें मिल जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासरूम को 2 तरह से देखते हैं हम, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष या पारंपरिक कक्षा कक्ष, और दूसरा पॉइंट क्या है, बाल केंद्रित। यानी कि 2 तरह से देखते हैं हम क्लासरूम को, एक चाइल्ड सेंटर्ड और एक टीचर सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, बच्चा निष्क्रिय होता है। ठीक है, बच्चा पैसिव होगा, इसमें बच्चा जो है पैसिव होगा और लचीला नहीं होगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड में। लेकिन टीचर सेंटर्ड में। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, लचीला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या बात करते हैं। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक एवं सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। बच्चे जो हैं जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता को रखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, हमें अपना ध्यान शिक्षक केंद्रित शिक्षा से बाल केंद्रित करने की आवश्यकता है। यानी कि हमें जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाई करानी है वो टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जॉन लॉक ने बालक को खाली बर्तन की तरह कहा है। जॉन लॉक बालक को एक खाली बर्तन की तरह कहते हैं। ठीक है, ये शिक्षा बालक को पौधे की तरह देखती है। ठीक है, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें जो शिक्षा है वो बच्चे को एक पौधे की तरह देखती है। ठीक है, स्वतंत्रता देते हैं, बच्चे को फ्रीडम दो, सहयोग करने की स्वतंत्रता दो, लोकतांत्रिक और सक्रिय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किस किस बात पर फोकस रखते हैं, बच्चे के वर्तमान जीवन पर ध्यान देते हैं, बच्चे केंद्र में रखेंगे, बच्चे को केंद्र में रखेंगे हम चाइल्ड सेंटर्ड में। ठीक है, बच्चे को अनुभव प्रदान कराओ, यानी कि उसे उसके एक्सपीरियंस के साथ सिखाओ। ठीक है, अवसर प्रदान करना, कौशलों को विकसित करना, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे की चॉइस को सपोर्ट करो, बच्चे की व्यक्तिगत पहचान को समझें, इसके लिए विभेदी अनुदेशन को अपनाना। ठीक है, अब बात आती है कि विभेदी अनुदेशन होता क्या है। विभेदी अनुदेशन होता है विभिन्न तरीकों से समझाओ, बच्चों की रुचि अभिमान के अनुसार समझाओ और विभिन्न बच्चों के लिए विभिन्न तरीके से समझाना। कुल मिलाकर क्या बात निकलती है, चाइल्ड सेंटर में बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, बच्चे के एक्सपीरियंस को हम जोड़ेंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाएंगे, उसको खुद से कोई काम करने की भी उत्सुकता उसके अंदर रहने देंगे। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर क्या क्या होते हैं, बेसिक ऑफ डिफरेंस। ठीक है, भाषा में व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति क्या होता है, स्किल को सीखने की क्षमता। ठीक है, क्षमता, अवधान, जिज्ञासा, बुद्धि, etc। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम शैलियाँ। अधिगम शैलियाँ 3 तरह की होती हैं, दृश्य अधिगम कर्ता। ठीक है, जो केवल देख कर सीखते हैं। पॉइंट नंबर 2, सुनकर अधिगम करता, जो बच्चे सुनकर सीखते हैं। ठीक है, करके अधिगम करता, यानी कि जो बच्चे खुद से कर कर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यानी कि बुद्धि पर अनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर कैसे होते हैं, 2 तरह से होते हैं, अनुवांशिकता और वातावरण में। अनुवांशिकता जो हमारी फिजिकल बनावट है, मानसिक स्तर है, स्वभाव है। ठीक है, वातावरण में क्या आता है, सामाजिक शैक्षिक गुण, सांस्कृतिक और सामयिक गुण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावी शैक्षिक तकनीकें क्या क्या हैं, सामग्री का एकीकरण, विभेदी अनुदेश, क्षमता समूहन, समतावादी शिक्षा शास्त्र, पूर्वाग्रह का अभाव, मुक्त दृष्टिकोण। पूर्वाग्रह क्या होता है, पक्षपात नहीं करना। ठीक है, सामग्री का एकीकरण से क्या मतलब है, एक जैसे विषय को आपस में जोड़कर पढ़ाओ, यानी कि बच्चे को एक जैसे जो विषय हैं उन्हें आपस में जोड़कर पढ़ाओ। ठीक है, एग्जाम्पल लैंग्वेज और हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। ठीक है, विभेदी अनुदेश में क्या होगा, विभिन्न तरीकों से विभिन्न बच्चों को उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, रुचियों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। समतावादी शिक्षा शास्त्र क्या होता है, बच्चों को अपनी बातों को
व आवश्यकताओं को व्याख्या या कहने की स्वतंत्रता दो। समतावादी में बच्चों को उनकी खुद की आवश्यकताओं को और व्याख्या करने या कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। रुचि के अनुसार हो बच्चों की, ठीक है। पूर्वाग्रह का भाव, नजरिया किसी एक लिंग के प्रति झुका नहीं है टीचर को, यानी कि टीचर को किसी भी या ऐसा नहीं करना कि हाँ वो बॉयज़ की तरफ झुक जाए या फिर गर्ल्स की तरफ, ठीक है। पूर्वाग्रह नहीं बनाना, ठीक। अब बात करते हैं क्षमता समूहन, यानी कि जब हम क्षमता समूहन करते हैं, ठीक है। विद इन क्लास ग्रुपिंग, एक ही कक्षा के अंदर एक ही तरह की क्षमता रखने वाले बच्चों को बैठा देना। विद इन क्लास ग्रुपिंग क्या होता है, एक ही कक्षा के अंदर एक ही तरह की क्षमता रखने वाले बच्चों को जब हम बैठा देते हैं तो वो क्या होता है, विद इन क्लास ग्रुपिंग होती है। इसे होमोजीनियस ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि समान क्षमता समूहन। बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, यानी कि अलग अलग कक्षा में बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग तथा अलग अलग कक्षा कोर्स में डाल देना, ठीक है। बिटवीन क्लास ग्रुपिंग कहलाती है। इसे हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग क्या होते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में क्रिएटिंग ग्रुप ट्रैकिंग्स, ठीक है, विद इन क्लास और बिटवीन, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट बाल केंद्रित होता है। पेडागोजी समतावादी, शारीरिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना, मानसिक क्षमताओं से संबंधित, ठीक है। मानसिक क्षमताओं से संबंधित क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन सी होती हैं, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन करना और मेमोरी, अनुभूति, नज़रिया, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को एक उपयुक्त वातावरण दिया जाए। जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं कि बच्चे को एक उपयुक्त वातावरण देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। हम सभी सीख सकते हैं, बच्चे को उसकी क्षमता में मदद करो, ठीक है। बच्चे को उसकी क्षमता में मदद करो। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। लगे रहो पढ़ाई में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।